नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मध्य प्रदेश प्रशासन के उस बड़े बदलाव पर बात करेंगे जो शासन की पूरी तस्वीर बदल सकता है। हमारा फोकस है आगामी 2026 की तबादला नीति का नया ड्राफ्ट, जिस पर बहुत ही जल्द मोहर लगने वाली है। ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं है, ये पूरे प्रशासनिक ढांचे की रफ्तार को तय करने वाला कदम है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी नीति को डिकोड करते हैं। जरा एक स्थिति के बारे में सोचिए। सरकार को अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अफसरों या कर्मचारियों को इधर से उधर करना बेहद जरूरी है, लेकिन सामने एक सख्त कोटे की दीवार आ जाए तो क्या होगा? ये कोई किताबी बात नहीं है, बिल्कुल असली प्रशासनिक अड़चन है। जब सख्त सीमाओं की वजह से जरूरी प्रशासनिक फेरबदल अटक जाते हैं तो पूरे सिस्टम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। आज हम इसी उलझन को और इसके लिए निकाले जा रहे नए समाधान को बारीकी से समझेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, 2026 की तबादला नीति। दूसरा, स्वैच्छिक बनाम प्रशासनिक तबादले। तीसरा, विशेष नियम वाले विभाग। चौथा, तबादला अधिकार का विकेंद्रीकरण। और अंत में राज्य मंत्रियों के अनुदान में हुई बढ़ोतरी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 की तबादला नीति की। इस पूरी नीति के लागू होने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज और व्यवस्थित है। इसे बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर लागू किया जा रहा है। सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच इस प्रस्ताव पर काफी गहन चर्चा हुई है और अब ये एकदम फाइनल स्टेज में है। मतलब बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही मंत्रियों की हरी झंडी मिलेगी, आधिकारिक आदेश तुरंत जारी हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, स्वैच्छिक बनाम प्रशासनिक तबादले। देखिए, पुरानी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी थी। वहां सभी तरह के ट्रांसफर्स के लिए बस एक ही कंबाइंड कोटा होता था, कुल कर्मचारियों का लगभग 10 से 15%। अब समस्या ये थी कि इसी 15% में कर्मचारियों के अपने मन चाहे यानी स्वैच्छिक ट्रांसफर्स भी शामिल हो जाते थे। नतीजा ये होता था कि सरकार के पास अपनी प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करने की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। प्रस्तावित व्यवस्था ने बिल्कुल सटीक जगह पर वार किया है। अब स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए अलग अलग सीमाएं तय की जा रही हैं। इससे होगा ये कि जहां सच में प्रशासनिक जरूरत है, वहां बिना किसी अड़चन के काम हो सकेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार अचानक से नहीं आया। 11 मई को हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट चर्चा में मंत्री विजय शाह ने एक सीधा और स्पष्ट सुझाव दिया था, स्वैच्छिक तबादलों पर से लिमिट हटाने का। मुख्यमंत्री ने उसी वक्त अधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन किस तरह अपनी ही बनाई पुरानी नीतिगत बाधाओं को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे अहम बिंदु की तरफ, विशेष नियम वाले विभाग। ऐसा नहीं है कि ये नई नीति हर जगह बिल्कुल एक जैसी लागू होगी। कुछ बड़े विभाग हैं जो अपनी अलग ट्रांसफर पॉलिसी रख सकते हैं, जैसे स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग। उदाहरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में पहले की तरह ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। भले ही इनकी नीतियां अपनी हों, पर वो सामान्य प्रशासन विभाग के बनाए मूल सिद्धांतों से बाहर नहीं जा सकते। दायरा बिल्कुल वही रहेगा, बस प्रक्रिया में थोड़ी अपनी सहूलियत होगी। चलिए अब चौथे अहम पॉइंट पर आते हैं, तबादला अधिकार का विकेंद्रीकरण, यानी पावर को नीचे तक पहुंचाना। यहां सत्ता और अधिकार का बंटवारा बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया गया है। जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके लिए फैसला पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर होगा। जिले के भीतर इन तबादलों को जिले के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की मंजूरी से ही किया जाएगा। प्रभारी मंत्री की सहमति मिलते ही कलेक्टर सूची जारी कर देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट प्रथम श्रेणी के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर के लिए सीधे मुख्यमंत्री की मंजूरी को अनिवार्य रखा गया है। ये एक बेहतरीन बैलेंस है, निचले स्तर पर काम की तेजी और शीर्ष स्तर पर पूरा नियंत्रण। इसी बीच प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का नियम जोड़ा गया है, 1 ईयर्स ट्रांसफर फ्रीज नियम। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों का तबादला पिछले 1 साल के अंदर ही हुआ है, उनका सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकारी विभागों में रोज-रोज की उथल-पुथल रोकने और कर्मचारियों को फोकस के साथ काम करने देने के लिए यह एक बेहद जरूरी कदम माना जा रहा है। और अब चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, राज्य मंत्रियों के अनुदान में बढ़ोतरी। ये बदलाव जुड़ा है स्वेच्छानुदान से। ये वो फंड है जो मंत्री अपनी इच्छा से जरूरतमंदों को मदद के तौर पर देते हैं। पहले राज्य मंत्री अधिकतम 16,000 रुपये तक दे सकते थे,
लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग का जो नया आदेश आया है उसके तहत ये राशि सीधे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। ये उसी 11 मई की कैबिनेट बैठक के फैसले का सीधा नतीजा है जो अब जाके जमीन पर लागू हो चुका है। इस 40,000 रुपये के आंकड़े का संदर्भ जानना भी बहुत जरूरी है। दरअसल सरकार ने पहले ही कैबिनेट मंत्रियों का स्वेच्छानुदान बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया था, लेकिन उस समय राज्य मंत्रियों के अनुदान में बढ़ोतरी अटक गई थी। अब इस नए आदेश के साथ वो विसंगति भी खत्म हो गई है और राज्य मंत्रियों को भी जनता की भलाई के लिए ज्यादा वित्तीय ताकत मिल गई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। ये अलग अलग ट्रांसफर लिमिट्स लागू होना और मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में की गई बढ़ोतरी 2026 की ओर बढ़ते हुए राज्य के शासन को कैसे नया आकार देगी? क्या इन बदलावों से नौकरशाही की लाल फीताशाही सच में खत्म होगी और विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो भविष्य के प्रशासन की दिशा और दशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।